अस्सलाम, मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 32। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे विजुअल एड्स की जो 12 टाइप्स हैं उनको किस तरह से क्रिएट किया जाता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था यूजिंग विजुअल एड की किस तरह से हम यूजिंग करते हैं, किस तरह से हम यूज़ करते हैं विजुअल एड्स को, तो उसके बारे में पढ़ा था। जो हमारी 12 टाइप्स हैं, 12 टाइप्स हमारी जो हैं, जो हमारे विजुअल एड्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बेनिफिट होती हैं, वो क्या होती हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टेबल्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, विजुअल एड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। हम अगर एक ऐड बना रहे हैं तो उसको देखने वाला, सामने वाला जो है वो मुतासिर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम सबसे पहले तो उनके लिए टेबल्स की सूरत यूज़ करते हैं। हमारा जो कंटेंट है उसको टेबल की सूरत में ले आते हैं, उस कंटेंट को हम बार ग्राफ्स की सूरत में ले आते हैं, उसको हम पिक्टोग्राफ्स की सूरत में ले आते हैं, ठीक है। लाइन ग्राफ्स हो गया, पाई चार्ट्स हो गया, फोटोग्राफ्स की सूरत में हम दिखाते हैं कि ये चीज़ें जो हैं आपके, अगर आपने एक चीज़ देखी भी हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं किस चीज़ के बारे में, ठीक है। कोई अगर आपके सामने कोई ऐड चल रही है या कोई भी चीज़ चल रही है, आप किस चीज़ को लेकर अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा, आप उस चीज़ को लेकर होते हैं जब आगे आपकी पिक्चर चल रही हो, एक पूरा आपको शो करवाया जा रहा हो कि इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है। तो आपको पूरी बात वो सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पिक्चर से ही आप समझ जाते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाता है कि इस चीज़ के, इसमें ये बात पूरी डिस्कस होगी। आप ड्राइंग्स को देखते हैं, आप डायग्राम्स को देखते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, ठीक है, विजुअल एड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स आप बनाते हैं, एक स्केजुअल चार्ट्स आप बनाते हैं, ठीक है। और फिर बजट स्टेटमेंट होती है आपकी, जिससे सामने वाला जो है आपकी जो ऐड पढ़ रहा है, जो आपकी विजुअल ऐड है आप देख रहे हैं, तो इन 12 टाइप्स को हम देखते हुए, इनको करते हुए ही हम अपनी जो है विजुअल एड्स को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पर टेबल्स में। तो टेबल क्या है? द टेबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एंड द वाइडली यूज विजुअल एड्स। देखिए, टेबल जो है वो एक मोस्टली वर्सटाइल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है, वसी पैमाने पर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक विजुअल एड में यूज़ किया जाता है टेबल, बिकॉज उसमें टेबल्स बनाए जाते हैं। Tables are used so often because they can help the writers achieve several common objectives। लेकिन टेबल्स एक ऐसी चीज़ है जो यूज़ की जाती है हमारे कंटेंट में, जिससे ये होता है कि हमारे जो से राइटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। कॉमन ऑब्जेक्टिव जो होती है वो सामने आ जाती है टेबल्स की सूरत में। फॉर एग्जाम्पल, दे आर एक्सलेंट टूल फॉर ग्रुप्स ऑफ द डिटेल्ड फैक्ट्स इन द कॉन्साइज एंड द रीडेबल फॉर्म, ठीक है। आप देखें कि मिसाल के तौर पर वो एक मुख्तसर तो तौर पर बनाता है, और पढ़ने वाले हैं उसके काबिल जो शक्ल में तफसीली हक़ाइक़ के ग्रोह के लिए एक बेहतरीन टूल होता है, एक बेहतरीन तरीका होता है। तो टेबल्स की सूरत में जब हम कंटेंट लिखते हैं तो वो बिल्कुल वाज़िया हो जाता है कि क्या बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मैथ्स में भी टेबल का भी यूज़ कर लेते हैं। अक्सर हम इकोनॉमिक्स ले लें, आप अपनी इंग्लिश ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, आप अगर उस चीज़ को अट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप एक टेबल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक स्केड्यूल बना रहे हैं, आप स्केड्यूल में अगर आप टेबल का यूज़ कर लेते हैं तो सामने वाले को देखने में ईजी हो जाएगा। आप मेन पॉइंट्स जो से, ऑब्जेक्टिव जो से, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो से आप वो टेबल की सूरत में दिखा देंगे। आप हेडिंग्स बना देंगे, उनमें टेबल में आप चीज़ें बता देंगे, तो इस तरह से पॉइंट आउट हो जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्ट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके साथ ये बता दी जाऊँ, पेपर में इतना ज़्यादा नहीं आता है, मैं जस्ट डिटेल के साथ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज इतना ज़्यादा पेपर में ये नहीं आता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स भी आ जाती हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाती हैं आपके पेपर में, और छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह से पूरा नहीं आता कि 12 की 12 आप पूरी विजुअल एड्स की लिख दें। जस्ट कोई भी एक एग्जांपल आ जाती है कि, या आपको डेफिनेशन दे दी जाती है, जैसे कि टेबल की डेफिनेशन आपको दे दी जाएगी, तो उसको एक वर्ड जौन सा होगा वो मिस कर दिया जाएगा उसमें से, तो आपने वो उसको फिल करना होगा। तो ये इस तरह से आप लोग के क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो आपने जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एक एक बात में किस तरह से इन्होंने किया है। तो जो भी चीज़ ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको साथ में बताती जाऊँगी। अब जो यहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्ट करते हैं हम टेबल को, वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आपको एक जो आप कह लें, ठीक है, टू क्रिएट अ टेबल यू शुड दी सिस्टमेटिक अरेंज इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम। देखें, वही बात आ गई कि जब आप एक बनाते हैं यहाँ पर
तो क्रिएट करते हैं जब आप टेबल, तो एक आप लाजमी तौर पर एक अरेंज बनाते हैं कि इंफॉर्मेशन के लिए रोज़ और कॉलम का आप यूज़ करते हैं। यू शुड एडजस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, आप उस स्ट्रक्चर को एडजस्ट करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको एडजस्ट करते हैं एज नीडेड टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव विजुअल एड दैट योर रीडर विल बी फाइंड ईजी टू यूज़। देखें, आप ये जो रीडर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप कॉलम एंड रोज़ का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका वो एडजस्ट हो जाता है, जो नीड होती है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, आपकी जो नीड आप बताना चाहते हैं आपने रीडर्स के लिए, उनकी जो नीड है, उनकी जो ज़रूरत है वो उनको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगी टेबल की सूरत में। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं हाउ टू ऑर्डर दी रोज़ एंड कॉलम्स, किस तरह से रोज़ एंड कॉलम को करते हैं। ठीक है, तो विच लेबल्स टू यूज़ फॉर द कॉलम्स एंड विच फॉर रोज़, हाउ टू अलाइन द एंटायर्स। तो ये सारा कुछ वही टेबल के बारे में आ जाएगा कि किस तरह से टेबल के बारे में आप लिख रहे हैं कि क्या क्या किस तरह से बनता है, टेबल किस तरह से बन रहे हैं, रोज़ एंड कॉलम किस तरह से बन रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि लेबल्स लाजमी तौर पर हम टेबल में बनाते हैं जब रोज़ एंड कॉलम बनाते हैं, फिर अलाइन कर देते हैं एंटायर इन दी कॉलम में। ठीक है, स्पेशल नोट्स बना देते हैं एक टेबल की सूरत में। तो ये क्या है, एक बेसिक हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है एक टेबल को बनाने के लिए। ये स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। उसके बाद बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ किस लिए यूज़ किया जाता है, अब ये भी एक हमारी दूसरी एग्जांपल यहाँ पर आ जाती है विजुअल एड को अट्रैक्ट बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये किस तरह से यूज़ की जाती है, लाइक अ टेबल, एक ये टेबल की तरह ही होती है। अब बार ग्राफ कैन रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़, जो हमारी बार ग्राफ होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़, बहुत सारी, यानी कि आप कह सकते हैं एक अददी मिकदार की नुमाइंदगी कर सकता है। उसके बाद विच इज़ डन यूजिंग द रेक्टेंगल्स कर्ली बार्स। देखें, अब जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है रेक्टेंगल के तौर पर तो उसको हम बार्स कहते हैं। द ग्रेटर द क्वांटिटी द लॉन्गर द बार विल बी। अब आप देखें कि इससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा मिकदार होगी बार, इसकी लंबाई उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यूज़ सम यूजेस ऑफ बार आर एज फॉलो। अब बहुत सारे यहाँ पर 3 यूजेस इन्होंने यहाँ पर शो करवाए हुए हैं कि बार ग्राफ्स में जो यूज़ किए जा रहे हैं। टू कंपेयर द क्वांटिटीज़ एट अ ग्लैंस, टू शो द ट्रेंड्स, टू इंडिकेट द कंपोजिशन ऑफ द होल। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक नज़र में जो मिकदार का मुआवजा करना, ठीक है, उसके बाद टू शो द ट्रेंड्स, एक ट्रेंड को शो करना, ठीक है, जाहिर करना, एक ट्रेंड शो करने के लिए आप बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। टू इंडिकेट द कंपोजिशन ऑफ द होल, आप उसकी कंपोजिशन, जो उसका होल का कंपोजिशन होता है उसको इंडिकेट करने के लिए आप बार ग्राफ को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपने अक्सर यहाँ पर यूज़ किया होगा, एक्सेल आप लोगों ने किया होगा यूज़, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट्स हैं तो एक्सेल आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर बार ग्राफ का भी ऑप्शन होता है, तो आप लोग जाते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर भी आप देखते हैं उससे क्या होता है कि आप बताते हैं, चीज़ें बताते हैं किस तरह से आप ड्राइंग कर रहे हैं, एक्सिस उसके बताते हैं। ठीक है ना, योर ग्राफ विल बी रफली स्क्वायर के बारे में आप बता रहे हैं, सारा कुछ आप वहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं हाउ टू अवॉइड द मिसलीडिंग योर रीडर्स। अब आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं अपने रीडर्स को, आपके जो रीडर्स हैं वो किस तरह से अब आप उनको मिसलीड करने से, उनको गुमराह करने से अवॉइड कर सकते हैं। अ कॉमन मिस्टेक दैट रिजल्ट्स इन द एक्सीडेंटली मिसलीडिंग टू द रीडर्स इज टू ओमिट द 0 पॉइंट ऑन द एक्सिस दैट शोज द क्वांटिटी। अब देखें कि एक आम सी गलती जिसके नतीजे में गलती से जो हमारे रीडर्स हैं उनको मिसलीड किया जा सकता है, उनको गुमराह किया जाता है, वो ये है कि महवर पर मौजूद सिफर नुक्ता को खारिज कर दे जो मिकदार को जाहिर करता है। अगर आप एक बना रहे हैं, आपने एक पॉइंट बनाया लेकिन वहाँ पर आपने एक्सिस में जो है 0 शो नहीं करवाया तो वो तो मिसलीड हो गया। ठीक है, आपके रीडर्स जो हैं वो मिसलीडिंग में चले गए, उनको थोड़ा सा गुमराह हो गया कि ये क्या हुआ है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये ग्राफ तो इन्होंने बनाया है बट ये ग्राफ किस तरह से बनाया है। तो इफ़ यू सिंपली कैन नॉट यूज़ द एंटायर क्वांटिटी स्केल, अगर आप एक सिंपली तौर पर अगर आप यूज़ नहीं करते हैं एंटायर क्वांटिटी जो स्केल पर, इंडिकेट दैट द फैक्ट दैट योर रीडर्स परहैप्स बाय यूजिंग द हैश मार्क्स टू सिग्नल अ ब्रेक इन द क्वांटिटी एक्सिस इन द बार देमसेल्व्स। अब देखें कि आप अगर आप एक महज मिकदार के पैमाने को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप अपने क़ारीन को, अपने जो रीडर्स हैं उनके सामने इस हकीकत की निशानदेही करें। ठीक है, उनके सामने एक फैक्ट आप शो करवाएं अपने रीडर्स के सामने। शायद यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर हैश मार्क्स को आप यूज़ करें, उसको सिग्नल बनाने के लिए उसको यूज़ करें। ठीक है, तो ताकि आपकी जो उनसे क्वांटिटी है एक्सिस बार की वो वहाँ पर शो हो। तो अगर आपसे नहीं क्वांटिटी बिल्कुल 0 पॉइंट पर आप नहीं लिख सकते, देखिए अगर आप एक बार ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, आपको
इतना अंदाज़ा नहीं है कि उसकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, तो आप वहाँ पर हैश लगाकर, ठीक है ना, मार्क्स लगाकर वहाँ पर आप सिग्नल को ब्रेक करें, ठीक है, क्वांटिटी बिल्कुल एग्जैक्ट शो ना करवाएं, बट वहाँ पर आप थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हैं। तो पिक्टोग्राफ क्या है? अब पिक्टोग्राफ का यहाँ पर इसका मकसद ये था कि देखें, अगर आप यहाँ पर ये यूज़ करते हैं ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ्स अगर आप यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, आपके जो एड है, ठीक है, एड्स आपकी जो बनती हैं वो अट्रैक्टिव हो जाती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ भी हमारी एग्जांपल आ जाती है इसी में, हमारी 12 क्रिएट करने में, विजुअल एड्स को अट्रैक्ट बनाने के लिए हमारी ये आ जाती है यहाँ पर पिक्टोग्राफ। तो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर इसको। Pictographs are the special kind of the bar graph in which the bars are replaced by the drawing that represent the thing being the described। देखें, एक स्पेशल जो काइंड है हमारी बार ग्राफ की, ठीक है, उसको रिप्लेस करता है ड्राइंग के साथ, रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए एक यहाँ पर जो सा हमारा पिक्टोग्राफ है, ख़ास किस्म का बार ग्राफ होता है जिसमें बारों की जगह जो है डिज़ाइंस जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, जो चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं, चीज़ को शो करते हैं। द चीफ एडवांटेज ऑफ द पिक्टोग्राफ इज़ दैट इट यूजेस द ड्राइंग टू द सिम्बलाइज दिस कॉन्क्रीटली द क्वांटिटीज यू आर टॉकिंग अबाउट इन योर ग्राफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तस्वीर की तसनीफ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो अपनी ग्राफ में ठोस मिकदार के बारे में जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी अलामत के लिए डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्फेसिस द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट रिप्रेजेंट डाटा, मेक योर डाटा विजुअली इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल। देखिए, आपके जो सा डाटा है वो अमली नताइज की नुमाइंदगी पर जोर दें, ठीक है, इन्फेस करे आपके डाटा को जो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मेक योर डाटा विजुअली इंटरेस्टिंग। अब आपने क्या करना है, अपने डाटा को विजुअली इंटरेस्टिंग बनाना है और मेमोरेबल बनाना है कि जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके देखते हैं ऐड वगैरह, तो वो उससे क्या हो कि वो मेमोरेबल रहे, उसको याद रह जाए कि अच्छा मैंने ये चीज़ देखी थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही ज़्यादा मैं उसको याद रहेगा, उसको याद रहेगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मुझे फ़ौरन बस जब भी उसने इस बार टॉपिक के बारे में देखा या आपके प्रोडक्ट के बारे में, जैसे आपका प्रोडक्ट सामने आता है तो आपकी ऐड उसको फ़ौरन याद आ जाती है कि मैंने इस तरह की ऐड देखी थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इंटरेस्टिंग होगी तभी तो मेमोरेबल रह जाएगी। और उसके बाद हाउ टू क्रिएट अ पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। टू प्रोड्यूस फॉर क्रिएटिंग अ पिक्टोग्राफ इज़ नियरली आइडेंटिकल टू डैट फॉर द क्रिएटिंग अ बार ग्राफ। द डिफरेंस इज डैट यू ड्रॉ द पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ द रेक्टेंगल्स टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज। अब आप देखें, जो से हमारे पिक्टोग्राफ हैं उसको बनाने का तरीका का यकसा एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो फ़र्क इसमें ये होता है कि आपकी जो मिकदार है उसकी जो बार ग्राफ बनाने के लिए जो मुस्तील की बजाय तस्वीर को खींचते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम तस्वीर की सूरत में हम पिक्टोग्राफ में खींच लेते हैं, यानी कि बार ग्राफ बनाते हैं। हाउ टू अवॉइड द मिसलीडिंग योर रीडर्स। अब हम पिक्टोग्राफ में किस तरह से अपने जो से रीडर्स को हैं उनको मिसलीडिंग से बचा सकते हैं। लाइक अ बार ग्राफ, जैसे कि हमने बार ग्राफ में किया देखा, तो वैसे ही पिक्टोग्राफ कैन मिसलीड द रीडर्स। तो इस तरह से पिक्टोग्राफ में भी हमारे रीडर्स जो से हैं मिसलीड हो सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं, इफ़ दे आर नॉट ड्रॉन प्रॉपरली। अगर आप प्रॉपरली एक पिक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे तो जाहिर है हमारे जो से रीडर्स हैं वो मिसलीड हो जाएंगे, वो गुमराह हो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या उनको बताना चाहे, आपका मकसद क्या है। तो व्हेन यूजिंग द पिक्टोग्राफ यू कैन अवॉइड मिसलीडिंग योर रीडर्स इफ़ यू कीप ऑल ऑफ योर पिक्चर्स द सेम साइज एंड यूज़ मोर दैन टू द रिप्रेजेंट ग्रेटर क्वांटिटीज़। देखिए, अगर आप अपने रीडर्स को बचाना चाहते हैं इस चीज़ से, किस तरह से अब आप अवॉइड कर रहे हैं, अब आप इस चीज़ से अवॉइड कर रहे हैं कि आपकी जो सी पिक्चर्स हैं वो सारे सेम साइज़ की बल्कि ना हो, बल्कि क्या हो कि आप ज़्यादा तौर पर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ज़्यादा कर रहे हैं कि अगर आप अपनी तमाम तस्वीर को एक ही साइज़ में रखते हैं और ज़्यादा मिकदार में नुमाइंदगी के लिए इनमें से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत बताया। तो ये आपने क्या करना है कि सेम साइज़ में रखना है पिक्चर्स को, यानी कि अलग अलग साइज़ में रखने हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो से रीडर्स हैं वो मिसलीड हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ क्या होता है, अब लाइन ग्राफ किस तरह से अट्रैक्टिव होती है हमारी विजुअल एड में। तो लाइन ग्राफ लाजमी तौर पर हम बनाते हैं। अ लाइन ग्राफ शोज हैव वन क्वांटिटी चार्जेस एज अ फंक्शन चार्जेस इन अनदर क्वांटिटी।
अब लाइन ग्राफ जो होती है वो एक लाइन ग्राफ दिखाता है कि किस तरह से एक मिकदार तब्दील होती है, जिसकी एक फ़ंक्शन दूसरी मिकदार में तब्दील हो जाती है, क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी में चेंज हो जाती है। लाइन ग्राफ ये बताती है। अक्सर आपने लाइंस वाली ग्राफ्स देखे होंगे, ग्राफ बने होते हैं पूरे, ठीक है, वहाँ पर लाइंस शो की होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो आपको जिन्होंने फिजिक्स रखी होगी अपने एफएससी में या फिर वैसे भी मैथ्स के सब्जेक्ट्स होंगे, तो हम ग्राफ्स में देखते हैं कि ग्राफ्स बने होते हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि ग्राफ्स किस तरह से ऊपर जा रहे हैं। लाइन ग्राफ्स का यूज़ किया जाता होता है, इकोनॉमिक्स में भी आप लोग ये चीज़ पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को हम देखते हैं ग्राफ्स की सूरत में, लाइन ग्राफ्स की सूरत में, कि किस तरह से लाइन ऊपर नीचे जा रही है, तो क्वांटिटी एक चेंज हो रही है दूसरी क्वांटिटी में। तो यू कैन यूज़ लाइन ग्राफ्स इन मैनी वेज। आप बहुत सारे तरीक़ों से अपने जो से लाइन ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? टू शो द ट्रेंड्स एंड साइकिल्स के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन यू वांट टू शो अ पैटर्न चेंज over time, line graphs can be very helpful, especially when you compare with the table। अब अगर आप टेबल की सूरत में देते हैं तो ज़्यादा हेल्पफुली जो चीज़ रहती है वो लाइन ग्राफ रह जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, फिर यही सारा कुछ आ जाएगा कि लाइन ग्राफ किस तरह से क्रिएट करते हैं, जिसके आपको पता है कि लाइन ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। तो जो ग्राफ्स बनाते हैं तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। इसमें जस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फर्दर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अफेक्ट बनाने के लिए, अफेक्टेड बनाने के लिए अपनी जो सी एड को लाइन ग्राफ को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने पाई चार्ट की तरफ। अब पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट्स आर अनसरपास्ड इन देयर एबिलिटी टू डिपिक्ट द कंपोजिशन ऑफ अ होल। अब देखिए, पाई चार्ट पूरी तरह की साख्त को पेश करने की उनकी काबिलियत में नाकाम है। फॉर एग्जाम्पल, टू शो हाउ मच ईच ऑफ सेवरल फूड सोर्स कंट्रीब्यूट्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ द डाइटरी फैट कंज्यूम्ड बाय द एवरेज अमेरिकन। अब देखिए, यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये बताने के लिए कि खाने पीने की जो मदद ज़राए में से हर एक औस अमरीकी के ज़रिए जो खांसी वाली चर्बी या फिर उसकी जो मिकदार है उसमें कितना हिस्सा डालता है। तो ये देखें, अब ये चीज़ बिल्कुल पाई चार्ट में यहाँ पर क्या बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है, हॉल नहीं हो रही है, ठीक है ना। हॉल में वो नहीं बता रहा है, नाकाबिलियत में नाकाम है, इनकी काबिलियत में नाकाम है यहाँ पर। तो पाई चार्ट बट यूज़ किया जाता है। टू क्रिएट अ पाई चार्ट, यू ड्रॉ अ सर्कल एंड ड्रॉ लाइंस एंड स्लाइस इनटू द वेज। ईच वेज ऑक्युपाइज अ पोर्शन ऑफ द सर्कल circumference proportional to the amount of the total pie that the wedge of the represent। अब देखिए यहाँ पर कि आप एक दायरा खींचते हैं और लकीरें खींचते हैं, जो उसे यहाँ पर एक जो वेज होता है, ठीक है, उसके स्लाइस में तो पाई चार्ट बनाने के लिए देते हैं। हर एक यहाँ पर जो वेज होता है उसका पोर्शन जो होता है उसके दायरे के फ्रेम के एक ऐसे हिस्से में कब्ज़ा होता है जो तनासिब की कुल पाई मिकदार के मुतनासिब होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं जो आप इसके वेज होते हैं उसमें एक इसके अंदाजे के तरतीब दें कि आपके जो से रीडर्स हैं वो आपके इसके वेज को, ठीक है, इसके रैंक को देख सकें, कंपेयर कर सकें साइज़ को, ठीक है, पार्टिकल वेज के साथ। तो ये सारा कुछ ये आ गया कि आपने पाई चार्ट किस तरह से क्रिएट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ़ोटोग्राफ्स। अब फ़ोटोग्राफ्स हमारी जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप अपने जो से रीडर्स को हैं वही दिखा सकते हैं जो वो ज़ाती तौर पर किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, उनको पता चले कि आप क्या आप ऐड बना रहे हैं। तो इसकी आपने डेफिनेशन लाजमी तौर पर कर लेनी है। विद अ फोटोग्राफ यू कैन शो योर रीडर्स एग्जैक्टली दैट व्हाट दे वुड सी इफ़ दे पर्सनली वर टू लुक एट एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आप क्या चीज़ उनको दिखाना चाहते हैं अपने रीडर्स को, तो पर्सनली आप उनको फ़ोटोग्राफ्स के तौर पर दिखा देते हैं। आप बता देते हैं कि इस तरह से ये हमारी ऐड है, ये चीज़ हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट आप बज़ाहिर नहीं दिखा रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मशीनरी लॉन्च की है, ठीक है, या फिर एक फैक्ट्री बनाई है, फैक्ट्री में आपने एक मशीनरी रखी है। तो अब मशीनरी तो ज़ाहिर है वहाँ पर आप चले डेंजर है या कुछ भी आप नहीं दिखाना चाह रहे, तो उस तरह से डायरेक्ट बाद में आप लोगों को लेकर आ रहे हैं मशीनरी की तरफ उस प्लेस में, लेकिन आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपने क्या चीज़ बनाई है। अब आप उस चीज़ को कैसे दिखाएंगे, कैसे उस मशीनरी को कैसे दिखाएंगे? फॉर एग्जांपल आप फ़ोटोग्राफ्स के तौर पे दिखाएंगे, ठीक है, आप पिक्चर्स के तौर पर उनको बताएंगे कि ये चीज़ मैंने बनाई है, और उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट को अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। जो लोग हैं आपके रीडर्स हैं, राइटर्स हैं, जो देखने वाले हैं, तो वो क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे कि आपने वाकई में कोई चीज़ बहुत अच्छी बनाई है। आपकी उन्होंने पिक्चर देखी, आपने पिक्चर के तौर पर उनको दिखाया, तो वो क्या हुआ
कि वो लोग अट्रैक्ट होगा कि आपने जो चीज़ बनाई, जो प्रोडक्ट बनाया वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, वो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। इस वजह से उनके लिए वो चीज़ देखना, वो चीज़ मेमोरेबल भी रहेगी और इंटरेस्टिंग भी बन जाती है जब आप पिक्चर्स की सूरत में दिखाते हैं उनको। टू शो द अपीयरेंस ऑफ द समथिंग दैट रीडर्स हैव नेवर सीन, आप वो चीज़ दिखाते हैं आप रीडर्स को जो उन्होंने कभी नहीं देखी होती। दिस कुड इंक्लूड अ न्यू प्रोडक्ट, आप उनको दिखाते हैं कि एक नया प्रोडक्ट है, और द साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट इसी के आप जैसे कि दिखाते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर जैसे एंडोस्कोपी हो गया फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ भी, तो आप अक्सर यहाँ पर दिखाते हैं, इसके ज़रिए दिखाते हैं कि किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो एंडोस्कोपी का मैंने यहाँ पर इसलिए जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एंडोस्कोपी क्या है। एंडोस्कोपी में ये होता है कि बिल्कुल उन्होंने पाइप सा बनाए होते हैं, उसके आगे कैमरास लगाए होते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आप दूसरों को बताएं कि इस तरह से जो है सामने वाले के पर्सन के बारे में, अगर आप कोई पेशेंट है तो वो बीमार है तो उसके इलाज के लिए फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपी की जाती है, तो एंडोस्कोपी के लिए ये होता है बाय माउथ भी की जाती है। तो बाय माउथ जो की जाती है तो ये होता है कि उसके आगे कैमरास लगे होते हैं, एक छोटा सा पाइप होता है। देन आप यूट्यूब पर भी इसको सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो उससे वो अंदर जाके वो कैमरा जो है वो पिक्चर्स दिखाता है और लाइव वीडियो दिखा रहा होता है। तो उससे जो है डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि क्या पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से उसको क्या डिजीज़ है, तो क्या सब कुछ है। तो ये चीज़ इस तरह से यूज़ की जाती है। इसी तरह से आपका अगर कोई प्रोडक्ट है, आप अपने सामने वालों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अब जाहिर अब देखिए, अब मैंने एंडोस्कोपी की बात की, तो वहाँ पर आप जो कैमरा वाला जो यूज़ कर रहे हैं, आप एक पाइप जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप वो सामने तो ज़ाहिर अब हर एक के सामने उसके हाथ में तो नहीं पकड़ा सकते आप, जो भी आपका अगर कोई डॉक्टर भी आता है तो आप क्या करेंगे, आप पिक्चर्स के तौर पर उसको शो करवाएंगे कि अगर आपने मेरा प्रोडक्ट खरीदना है तो ये इस तरह से हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए, तो ट्रीटमेंट्स के लिए आपके, तो आप उसको पिक्चर्स दिखाएंगे। तो पिक्चर्स के तौर पे देन अगर वो इंटरेस्टेड होगा देन आप बाय करेंगे, तो सारा कुछ इस तरह से प्रोसेस फिर आगे चलेगा। तो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। उसके बाद डायग्राम्स। अब डायग्राम्स क्या हैं, डायग्राम्स देखें, डायग्राम इज मच लाइक अ ड्राइंग एक्सेप्ट दैट ड्राइंग द एक्यूरेटली convey the actual appearance of the things. Diagram depict सब्जेक्ट मोर एब्स्ट्रैक्टली। देखिए डायग्राम्स वो है कि ये ड्राइंग करके आप डायग्राम्स के तौर पर आप बता रहे हैं, एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, जो आपके जो इंफॉर्मेशन है डायग्राम्स के तौर पर आप बता देंगे। तो उससे क्या होगा कि सामने वाला जो है वो ज़्यादा देखेगा, जो तस्वीरें हैं, जो मज़ामीन हैं, ठीक है, ज़्यादा खुलासा जो उसका हो सकता है, खुलासे के अंदाज में दिखाया गया है। डायग्राम देखिए मालूमात पहुंचा सकते हैं हम डायग्राम के ज़रिए, जैसे कि फूलों की जो सनती चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप बता सकते हैं कि इस तरह से इस्तेमाल होने वाला जो सिस्टम है, ऐसा मशीनरी दिखाए बगैर आप, असल मशीनरी दिखाए बगैर आप डायग्राम्स के तौर पर अपनी मशीनरी दिखा सकते हैं कि ये इस तरह से हमारे जो है आगे इंडस्ट्रियल में प्रोसेस में यूज़ होगी फ्रूट के लिए, तो ये हमारी एक्चुअल मशीनरी है। उसके बाद आ जाता है हाउ टू क्रिएट अ डायग्राम। अब डायग्राम किस तरह से शो बनाई जाती है, तो वो सारा कुछ आ जाता है इसमें। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लो चार्ट्स। अब फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद फ्लो चार्ट्स आर एन एक्सीलेंट मीन्स ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द सक्सेशन ऑफ द इवेंट्स इन अ प्रोसेस प्रोसीजर। देखिए फ्लो चार्ट्स भी बिल्कुल बार चार्ट्स की तरह और यहाँ पर पाई चार्ट्स की तरह यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर अमल या तरीक़ाकार में वाक़यात की जो जानशीनी की नुमाइंदगी करने के लिए फ्लो चार्ट्स एक बेहतरीन ज़रिया है। सबसे आसान फ्लो चार्ट्स जो है वाक़यात की नुमाइंदगी करने के लिए मुस्तैल हल्के हेरे या दीगर हिंसी इश्काल का इस्तेमाल करते हैं और एक वाक़ये से दूसरे वाक़ये में बेशरफ ज़ाहिर करने के लिए तेज़ है। यहाँ पर फ्लो चार्ट्स में आप बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। फिर ये वही बात आ गई कि आप किस तरह से फ्लो चार्ट्स को क्रिएट करते हैं, आप लेबल्स के तौर पर उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्यू कन्वेंशंस होती हैं जो ग्राउंड की जाती हैं, यहाँ पर कुछ कन्वेंशन है जिसके भाव में चार्ट की तश्कील पर हुकूमत है, ठीक है। वो लेबल जो सरगर्मियों की निशानदेही करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो बॉक्सेस के अंदर होता है उसकी एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप बॉक्सेस को अरेंज करते हैं एक एक्टिविटी फ्लोज के साथ, लेफ़्ट टू राइट आप अरेंज करते हैं, टॉप टू बॉटम करते हैं, बहुत तो दोनों चीज़ें यहाँ पर फ्लो चार्ट्स में शो करवा दी जाती हैं। तो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा होता है। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है, यहाँ पर
An organization chart uses the rectangles and lines to represent the arrangement of the people and departments in an organization. Organization charts में आप rectangles यहाँ पर लाइंस यूज़ करते हैं जो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं आपके अरेंजमेंट जो आपने लोगों के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट्स बनाए वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए, तो जो लोगों के लिए आपने डिपार्टमेंट बनाकर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको आप लाइंस के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अरेंज वगैरह करके दिखा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है स्केड्यूल चार्ट। अब स्केड्यूल चार्ट क्या होता है, आपने एक स्केड्यूल चार्ट आइडेंटिफाई द मेजर स्टेप्स इन अ प्रोजेक्ट एंड टेल्स व्हेन दे विल बी परफॉर्म। अब देखें स्केड्यूल चार्ट ये होता है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं मेजर स्टेप्स को जो आपके प्रोजेक्ट में बताता है कि आप क्या चीज़ परफॉर्म करने वाले हैं, कब परफॉर्म करने वाले हैं, टाइमिंग बताता है, तो सारा कुछ जो होता है वो स्केड्यूल चार्ट में यहाँ पर आ जाता है। दे आर ऑफ्टन यूज इन द प्रोजेक्ट प्रपोजल टू शो द प्रपोजल प्लान ऑफ द वर्क। आपका जो सा प्लान होता है प्रपोजल का, ठीक है, आपका जो काम करने का प्लान है, ठीक है, प्रोजेक्ट का, वो सारा कुछ कहाँ पर शो हो जाता है, एक स्केड्यूल चार्ट में शो हो जाता है। आप एक चार्ट बनाते हैं ऐसा जिसमें आप पूरा स्केड्यूल शो करवाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ये चीज़ होगी, इस टाइम पर होगी, और ये हमारा यहाँ इस डेट को इस टाइम पर इस चीज़ में हम ये चीज़ लॉन्च करेंगे। तो सारा कुछ आपने एक स्केड्यूल बनाया और स्केड्यूल के तौर पर आपने बता दिया और दिखा दिया ताकि सामने वाला आपकी चीज़ से, प्रोडक्ट से इंटरेस्टेड हो कि वाकई में ये चीज़ जब लॉन्च होगी, जब ये चीज़ हमारे सामने आएगी, ये मशीनरी के तौर पर या किसी भी चीज़ के तौर में, तो वीक्स में सामने आएगी या कब सामने आएगी, तो कितने टाइम उनको वेट करना पड़ेगा अभी रीडर्स को आपके, या फिर जो आपके ऑडियंस उनको कब तक वेट करना पड़ेगा, तो ये सारा कुछ स्केड्यूल में आप उनको बता देंगे। उससे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्केड्यूल चार्ट से यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पर मेमोरेबल करना चाहती हूँ कि आपका एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल स्केड्यूल चार्ट यहाँ पे इस तरह से शो हुआ है इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, ऑडियंस के इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, कि आप स्केड्यूल चार्ट में बता रहे हैं कि ये चीज़ आप प्रोडक्ट तब लॉन्च करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर कोई मूवी है, ठीक है, मूवी को फौरी तौर पर लॉन्च नहीं किया जाता कभी भी, उसका एक ट्रेलर बनाया जाता है, ट्रेलर बना कर उसको लॉन्च किया जाता है, उसको बताया जाता है, ऑडियंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑडियंस क्या होता है कि वहाँ से देखती है और जो पता चलता है, उनको रिव्यू मिलता है उनकी मूवी कैसी है, हिट रहेगी या फिर फ्लॉप हो जाएगी, तो ये रिव्यू के लिए भी हो सकता है, ठीक है, स्केड्यूल चार्ट में कि आपकी जो मूवी है वो कब लॉन्च की जाएगी। ट्रेलर में ये होता है कि कब लॉन्च की जाएगी, वीक्स में, मंथ्स में, कब, तो ये टाइम बता दिया जाता है सारा कुछ। तो स्केड्यूल चार्ट भी इसी तरह से यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। उसके बाद बजट स्टेटमेंट। अब बजट स्टेटमेंट क्या है, बजट स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। देखें अगर आप विजुअल चार्ट बना रहे हैं तो जाहिर है बजट स्टेटमेंट तो आप बताएंगे कि आपकी बजट क्या है, आप किस बजट में अपने टेबल को शो करवा रहे हैं, अपनी आप जो सी चीज़ है, आपका प्रोडक्ट है, वो किस तरह से आप बना रहे हैं, कितना बजट वहाँ पर लगेगा, ठीक है। बजट का एक जो जदौल होता है, ठीक है, जो जाहिर करता है कि पैसा कैसे कमाया जाएगा या ख़र्च किया जाएगा, आपके जो रीडर्स हैं उनको, पढ़ने वालों की जो ज़रूरत पर मुनहसर है। ये बहुत आसान या बहुत वसी हो सकता है, नौकरी पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ETC। तो बजट स्टेटमेंट आप लाजमी तौर पर देखते हैं कि बजट स्टेटमेंट क्या है जो रीडर्स की नीड्स को पूरा कर सके आपके। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जॉब भी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो देखेंगे कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखें बजट स्टेटमेंट में आप एक्सप्लेन करते हैं कि जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, जो प्रोजेक्ट है, वो आप परचेज़ भी कर सकते हैं या नहीं, वो आपके एक्सपेंसेस में आता है या नहीं, ठीक है। आप समराइज़ करते हैं अपनी सेविंग्स को, ठीक है, रियलाइज़ करते हैं कि जो आपको रेकमेंड की जा रही है जो चीज़ बनाने के लिए भी या फिर ख़रीदने के लिए भी, तो वो आप परचेज़ कर सकेंगे या नहीं। रिपोर्ट्स देखेंगे आप, कॉस्ट देखेंगे उसकी, तो सारा कुछ यहाँ पर आप बजट में देखेंगे कि आपके बजट में आता है कि नहीं। आप फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं, आपकी पेमेंट 20,000 है, बट आप अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट लेने चले जाते हैं या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो वो आ रहा है आपको 30,000 में, तो आपकी जॉब की सैलरी तो 20,000 है। तो आप किस तरह से आप अपने एक्सपेंसेस देखेंगे। अगर आप कोई मशीनरी लेना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, तो भी आप देखेंगे। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तब भी आप अपना बजट देखेंगे। तो बजट स्टेटमेंट ये होता है कि बजट स्टेटमेंट में आप बता देते हैं, टेबल्स के ज़रिए शो करवा देते हैं कि ये चीज़ जो है, ये प्रोडक्ट जो है, ये चीज़ जो है, ये इतने मनी की है, ताकि जो इंटरेस्टेड हों, जो लोग आराम से ईज़िली उसको अवेल कर सकें, तो वो बता दें अपने कमेंट्स में। जो नहीं बताना चाहते
चाहते हैं, जो नहीं कर सकते, उनके लिए एक्सपेंसेस है, तो फिर वो कुछ टाइम वेट करें और फिर उसने एक्सपेंसेस अपने कलेक्ट कर कर उसको कलेक्ट कर कर मनी को, पैसों को कलेक्ट करके फिर उस चीज़ को ख़रीदें। तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर जो है बिल्कुल ख़त्म होता है, यहीं पर हमारा लेक्चर आज का एंड होता है। तो आज के लेक्चर में जो हमने आज पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि जो सी हमारी विजुअल एड्स हैं, हम किस तरह से हमने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं टेबल्स की सूरत में, बार ग्राफ की सूरत में। ये 12 टाइप्स थी। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो यही है कि आपने इनकी डेफिनेशंस अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि टेबल क्या चीज़ है, बार ग्राफ क्या चीज़ है। ये तो छोटी छोटी कॉमन चीज़ें हैं जो आपने अभी तक अपनी स्टडी लेवल में भी यूज़ की होंगी, ठीक है। ये सारे ग्राफ्स आपने यूज़ किए होंगे, पेपर में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है। तो आपने जस्ट एक बार अपनी हैंड आउट को लाजमी तौर पर पेपर अटैम्प्ट करने से पढ़ लेना है, क्योंकि हैंड आउट की लाइंस जो सी हैं ना, आपकी डेफिनेशंस की जो सी लाइन होती हैं, तो वही आपके पेपर में आ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आज का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी क्वेश्चन हो फर्दर आपको मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो मेरा कमेंट सेशन आप लोग के लिए ऑन है, कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरी यही एफर्ट होती है कि अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, कुछ सिखा रही हूँ, तो वो तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।